तेरह अक्टूबर है। मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय खबर ने सबसे पहले ये खुलासा किया था कि वैश्य समाज लगातार हर पार्टियों, जो राजनीतिक पार्टी है उससे वैश्य समाज नाराज चल रहा है। बाजार में 2 जगह महत्वपूर्ण बैठक की गई। और फिर दीपू मोहनिया जी ने क्या निर्णय लिया है, मैं इनके आवास पर हूँ और मैं इनसे बात करता हूँ कि ये ऐसी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में नीतीश कुमार कहीं न कहीं राजनीतिक के चक्रव्यूह जाल में फंसते दिख रहे हैं, उन्होंने नीतीश का साथ क्यों छोड़ा और निर्दलीय चुनाव ये क्यों लड़ना चाहते हैं? आप बोले क्यों आप लड़ना चाहते हैं निर्दलीय चुनाव? देखिए, मैंने माननीय नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ा है। पहले तो मैं आपको ये खुलासा कर देता हूँ। और चूँकि भागलपुर के मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है और मैंने अपने समय में मेयर काल में स्मार्ट सिटी और पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं लाई और पिछले 3 साल से इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही है। और हमारे समाज के, वैश्य समाज के लगभग 1,25,000 वोट है। हर पार्टियों से हम लोगों ने अनुरोध किया कि वैश्य को टिकट दिया जाए। हर पार्टियां वैश्य को ठगने का काम किया आज तक। इसलिए मुझे वैश्य समाज की ओर से काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि आपने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है, एक बार फिर आप आइए मैदान में और जो चीज़ें अधूरी रह गई इस शहर की, उस सपने को आप पूरा कीजिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी इस रणभूमि में आना चाहिए और आके लोगों की जो सेवा करने की मेरे अंदर भावना है, अगर लोग मुझे चाहेंगे, मुझे सेवा का मौका देंगे, मतदान, अपने मन का मत का दान मुझे देंगे, तो मैं इस मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए फिर एक बार मैदान में आया हूँ। बस और मुझे आप बताइए कि वैश्य समाज का निर्णय है क्या व्यक्तिगत आपका निर्णय? नहीं, मुझे कई संस्थाओं के लोगों ने कहा भागलपुर की कि आपको इस चुनाव में खड़ा होना है। साथ ही साथ मुझे जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि हमें एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहिए। हम लोग काफ़ी दिनों से इस शहर में एक जनप्रतिनिधि जो काम करे उसके लिए हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, पर कोई भी जनप्रतिनिधि का काम सारा शहर देख रहा है। मुझे किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, सभी अच्छे लोग हैं। मैं अपनी ओर से यही राय दूँगा और उन लोगों का भी काफ़ी मेरे ऊपर दबाव है कि आप इस बार मैदान में आइए, हम लोग आपको सपोर्ट करें। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने इतना इस शहर को दिया है, इतनी मेहनत की है, अपना 5 साल का समय दिया है सारे व्यापार को छोड़ के, तो लोग अगर मुझे चाहेंगे, पसंद करेंगे और मौका देंगे तो फिर मैं लोगों की सेवा करूँगा। क्या जदयू में टिकट के लिए प्रयासरत थे आप? देखिए, ये सीट जो है, क्योंकि हम लोग एनडीए में हैं, जदयू और बीजेपी एक है, तो एनडीए में होने के कारण ये सीट जो है भाजपा के खाते में गई है। अगर जदयू की सीट ये होती तो मैं 100% दावे से बोलता हूँ कि मैं इसका उम्मीदवार यहाँ भागलपुर में रहता। मगर अब ये संजोग है कि ये सीट जो है बीजेपी के खाते में गई है और चूँकि अब अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ, जिस तरह से लगातार गठबंधन की बात चल रही थी, जदयू भाजपा लोजपा की, रामविलास पासवान भी अभी दुनिया में नहीं रहे, मैं आपको पूछता हूँ क्या आपको लगता है कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए कहीं कोई साजिश तो नहीं चल रही? लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।
चूँकि हम लोग गठबंधन में हैं और किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना नीतीश कुमार से तो अच्छे ताल्लुकात रखते रहे हैं, बिल्कुल हैं। तो सच्चाई बोलने में किससे जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। और इन बातों को मैं नहीं जानता हूँ, ये राजनीतिक बातें हैं। मेरा इस पर कोई भी यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार है, यहाँ से लोजपा का भी उम्मीदवार हो गया है, इस पर क्या कहिए? भाई ये तो सब राजनीतिक पार्टियों को निर्णय लेना है, हाँ। जिसका जो मन। ये चुनाव क्या बोला मैंने, एक समंदर है ये, इसमें सब आदमी अपना अपना आहुति देने आए, जिसका मन वो खड़ा हो। कई लोग खड़े हो रहे हैं, ये थोड़ी है कि कोई 2 आदमी 4 आदमी हैं। मुझे जानकारी मिली है कि भागलपुर में अभी तक 20 आदमियों ने अपना जो है वो आरोप कटवा लिया है। तो किसको आप रोकिएगा? जनता की सेवा करने सबके मन में भावना है, इसलिए सभी लोग आ रहे हैं। जनता का जो फैसला होगा सबको। मोहनिया जी से पूछता हूँ कि आखिर जो महादलित परिवार है, आखिर वो वोट कैसे देंगे? कैसा महादलित परिवार आपको वोट देंगे? दलित समाज के परिवार, मुस्लिम समाज? मैंने अपने मेयर काल में जो हमारे नगर निगम में हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, हमारे भाई हैं वो, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है 5 साल कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि वो लोग मेरे साथ रहेंगे। क्या आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है चुनाव लड़ने में? इतना बड़ा आप डिस्कवर कर रहे हैं, निर्दलीय विधानसभा चुनाव। आप नौरंगी जी इस बात को क्यों बोल रहे हैं कि डिस्कवर कर रहे हैं? हाँ। अरे ये तो हम सेवा के लिए आ रहे हैं, इसमें रिस्क क्या है? काफी लोगों का कहना है कि वोट काटेंगे, अजीत शर्मा का रास्ता आसान होगा जीतने का। देखिए, कहने वाले को तो आप रोक नहीं सकते हैं, सबका अपना अपना विचार है। हाँ। और राजनीति की अपनी भारतवर्ष में कितनी पार्टियां हैं ये आपसे छिपा हुआ नहीं। हर लोग, हर 5 आदमी से आप पूछिएगा तो पांचों का जो अपना मंतव्य होगा वो अलग अलग होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज, भागलपुर वैश्य समाज लगातार नाराज चल रहा है। मैं भुवानिया जी से अंतिम सवाल पूछूंगा, भागलपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पब्लिक, यहाँ भागलपुर की जनता क्यों वोट देगी, क्या कारण है बताइए? देखिए, भागलपुर के सारे लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप एक स्वच्छ छवि के जो आपका काम करे, आपको शहर को सुंदर बनाए, आपको जो उचित लगे उस प्रत्याशी को आप वोट देके सदन में भेजें ताकि वो आपकी सेवा कर सके और शहर को सुंदर बना सके। मुझे उम्मीद है कि मैं एकदम अपना जो प्रयास करूँगा ईमानदारी से करूँगा, मन से करूँगा, और मैंने 5 साल सेवा की है। मैं फिर लोगों से अपना मेहनताना मांगने आया हूँ। लोग मुझे अगर मौका देंगे तो मैं पुनः इस शहर की सेवा करूँगा। बस मेरा यही सभी लोगों से, शहरवासियों से अनुरोध है। देखिए, पूर्व मेयर दीपू भुवानिया ने पहली बार राष्ट्रीय कैमरे पर हाथ जोड़ा है और भागलपुर की जनता को कहा है कि जो आपको मूल्य उचित आपको लगे उसको आप वोट दीजिए। इन्होंने, आपने ये नहीं कहा कि आप मुझे वोट दीजिए? नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूँ हाँ। कि जनता जनार्दन है। जनार्दन मतलब जनता मालिक है। अरे हम लोग तो सेवक होंगे ना। अगर जनता किसी व्यक्ति को भेजेगी वो जनता का सेवक होगा, तो इसलिए जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है। देखिए, कहा जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। मुझे आप बताइए कि वैश्य समाज लगातार आपसे संपर्क में है? अभी आज कम से कम लोगों ने मेरे पास, मैं सुबह से मैं बैठा हूँ और मुझे लगता है कि 700-800 आदमी वैश्य समाज के मुझसे मिल के गए हैं। और हमारे मुस्लिम भाई भी कम से कम 150 लोग आके मुझसे मिल के गए हैं। तो सबने मुझे समर्थन दिया है और कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है। कब आप नामांकन दीजिएगा, कब पर्चा कब? देखिए, मेरा कल अपना नामांकन दाखिल करूँगा। अभी तक हमारा यही विचार है। बाकी हमारे सभी लोग जो हमारे साथ हैं उनका जो निर्णय होगा उसी हिसाब से मैं करूँगा। मैं भुवानिया जी से एक निजी सवाल पूछता हूँ, क्या परिवार आपके साथ है? बच्चे, परिवार, घर वाले चुनाव में आपके साथ है? देखिए, बिना आप सोच सकते हैं हाँ। कि बिना परिवार की सहमति के कोई भी आदमी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। देखिए, दीपू भुवानिया की मुस्कुराहट काफी सवाल पैदा कर रही है। अब देखना यह है, इन्होंने कहा कि मैं नीतीश के हाथ को कमजोर नहीं मजबूत करूंगा। अब आने वाला समय बताएगा कि दीपू भुवानिया कितना वोट लाते हैं, क्योंकि भागलपुर विधानसभा चुनाव ये दिलचस्प होगा, काफी देखने वाला चुनाव होगा। पूरे बिहार में भागलपुर विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। काफी लोग खड़े हैं और भी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मैं आपको एनडीए का ही कैंडिडेट मानता हूँ, प्रत्याशी मानता हूँ कि मैं
एनडीए में ही जाऊंगा अगर जनता ने मुझे जिताया तो। मोहन जी, मुझे आप बताइए, आप चुनाव लड़ रहे, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, मेयर आप जो है बन गए। अब बताइए कि जो निजी लोग हैं राजनीतिक आड़ में जो आपसे निजी दुश्मनी साधेंगे, आप विधानसभा चुनाव लड़ने का घोषणा कर रहे हैं, काफ़ी लोग निजी दुश्मनी साधेंगे, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बात लिखेंगे, कई आरोप लगाएंगे, वैसे लोगों को क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, मैं वैसे लोगों का सम्मान करता हूँ, मैं वैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग अगर मेरे बारे में कुछ बुराइयां लिखते हैं तो कम से कम मुझे जानकारी तो होगी कि मेरे अंदर कमी क्या है। मैं चाहता हूँ कि लोग, अगर किसी को मुझसे तकलीफ है और किसी का मैंने कोई बुरा किया है तो वो लोग सामने आए और मेरे बारे में बताएं। मारवाड़ी समाज से, वैश्य समाज से आप आते हैं, इतना अच्छा परिवार छोड़कर एक बड़ा रिस्क कवर करने आप जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। मैं तो जनता की सेवा करने की सोच रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है इसके अंदर? जीवन, मनुष्य जीवन किसी भी इंसान को एक बार मिलता है और इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छी बातों को सोचिए, नकारात्मक ऊर्जा मत लाइए अपने अंदर, सकारात्मक सोच रखिए, समाज के प्रति सोचिए। आपको अगर भगवान ने कुछ दिया है तो आप समाज को देने की उसको कोशिश कीजिए। यहाँ विधायक है अजीत शर्मा, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, क्या विधायक से कैसे संबंध है? मेरे हर व्यक्ति से मधुर संबंध है, चाहे कोई व्यक्ति हो, मेरे किसी से भी संबंध खराब नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। चुनाव क्या है? एक यज्ञ है, हर आदमी अपनी अपनी यज्ञ में आहुति देता है, भगवान भी इसकी सुनेगा। भगवान कौन है? जनता है। जनता जो निर्णय करेगी उसको सब मानेंगे। रोहित पांडे से कैसा संबंध है? बीजेपी से है? मैं क्या बोला अभी आपको, मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। रोहित जी भी मेरे भाई हैं, इस शहर में रहने वाले सब लोग मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, सब सम्माननीय है। मेरा किसी से कोई भी तरह का दुश्मनी नहीं है, किसी के प्रति मैं गलत नहीं सोचता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव खूब अच्छे माहौल में हो, अच्छे तरीके से हो और सब खुशी खुशी चुनाव लड़ें, क्योंकि निर्णय करना है जनता को। क्या वैश्य समाज के दबाव में आप ये बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं? तो दबाव आप कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर एक ही है कि समाज के लोगों ने कहा कि आपने इतना अच्छा 5 साल काम किया है। मैं फिर कहता हूं कि मैं उसकी मजदूरी मांगने जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता का जो भी आदेश होगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। हार और जीत ये एक परंपरा है, इससे किसी भी इंसान को नहीं घबराना चाहिए और ये सोच के नहीं लड़ना चाहिए कि बाद में क्या होगा। अरे हम अच्छी सोच से आए हैं, समाज में अच्छा काम करने आए हैं, अच्छा काम मुझे करना है, ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। देखिए, भागलपुर वैश्य समाज लगातार नाराज चल रहा था। मैं आपको बता देता हूं कि जदयू ने भी और भाजपा एक गठबंधन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस गठबंधन के पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। लेकिन वैश्य समाज को लगातार बिहार विधानसभा, भागलपुर विधानसभा में नाराज किया गया है। ये आप देखिए, ये नाराजगी कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि वैश्य समाज से जदयू नेता रहते रहते इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और रहेंगे। क्या कहा आपने ये बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आदरणीय हैं, हमारे नेता हैं और मैं अपना ये प्रयास कर रहा हूँ लोगों के कहने पर, और माननीय नेता हमारे हैं, मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उनके आदेश को मानूंगा। मोहन जी, एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब आप दीजिएगा। देखिए, लोजपा यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा